उकाब की उम्र तकरीबन 70 साल होती है, लेकिन इसकी जिंदगी का तकलीफ दे मरहला ये है कि उकाब को 40 साल की उम्र में एक बड़ा फैसला करना पड़ता है कि मरना है या दोबारा जीने के लिए एक तकलीफ दे अमल से गुजरना है, जिससे जिंदगी के मजीद 30 साल इन्हें मिल सकते हैं। क्योंकि 40 साल की उम्र तक शिकार कर करके उकाब की चोंच मुड़ जाती है और इतनी नरम हो जाती है कि फिर वो शिकार नहीं कर पाता और इसके जो पर हैं इतने भारी हो जाते हैं कि छाती के साथ चिपक जाते हैं, जिससे इसको उड़ने में दिक्कत होती है। इसके पंजे जिनसे ये झपटा मारकर शिकार करता है टेढ़े हो जाते हैं। अब इस जिंदगी और मौत की जंग में फैसला उकाब का होता है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पर बारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून टेढ़े हो गए। लेकिन उकाब ऐसा नहीं करता, वो अपने इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को सामने वाले पत्थर पे मारना शुरू कर देता है। और जब चोंच मारता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन वो सहता है और अपनी चोंच तोड़ देता है। ठीक इसी तरह वो अपने पंजों के नाखून को रगड़ रगड़ के खत्म कर देता है। बात यही खत्म नहीं होती, जब नई चोंच आती है वो अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है जो उसे उड़ने नहीं देते। बहुत तकलीफ दे और कठिन मरहला होता है। तकरीबन 5 माह के इस अमल के बाद वो एक नया उकाब बनता है और 30 साल और जीता है। दोस्तों, कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अगर कोई तकलीफ नहीं तो कुछ हासिल भी नहीं। हम सब कामयाबी या तब्दीली चाहते हैं, लेकिन इसके साथ आने वाली कुर्बानी, मायूसी और दिल टूटे बगैर। तो दोस्तों, हमें तब्दीली के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए, अगर जिंदा रहना है आगे बढ़ने के लिए। बाज़ औक़ात हमें एक कदम आगे जाने की जरूरत होती है, पुरानी आदत की मौत और नई जिंदगी की शुरुआत करने की जरूरत होती है। बुरे रिश्ते, बुरे कामों का खात्मा करना होता है, जिनका हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं। व्यूवर्स, इस वीडियो में एक दिलकश परिंदा उकाब, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, अपनी ताकत से आसमान की बुलंदियों पर उड़ने की सलाहियत रखने वाला, ये वहाँ उड़ता है जहाँ कोई दूसरा परिंदा नहीं उड़ सकता। जिंदगी में अगर कभी बनना हो तो उकाब की तरह बनना, तोते की तरह हरगिज मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचे आसमानों में नहीं उड़ सकता। उकाब बोलता तो बहुत कम है लेकिन आसमान की बुलंदियों को छूता है। मैंने हाल ही में उकाब के तरीकों पर एक मजमून पढ़ा जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, उकाब चिड़िया या छोटे परिंदों के साथ उड़ना पसंद नहीं करता, बल्कि अकेला उड़ता है या सिर्फ अपने जैसे उकाब के साथ उड़ता है। हमारी जिंदगी के लिए सबक ये है कि उन लोगों के साथ मेल जोल रखें जिनकी सोच आपकी तरह बुलंद हो, या जो आपको बढ़ने में मदद कर सकते हैं, ताकि आप ख्वाब देख सकें और आगे बढ़ सकें। मनफी लोगों के साथ अपना वक्त जाया ना करें और अपने ख्वाबों को किसी के साथ भी ना बांटें। इनकी हिफाजत करें तकमील तक, चाहे अकेले क्यों ना उड़ना पड़े। नंबर 2, उकाब अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से ही देख लेता है और शिकार पकड़ने के लिए वो लेजर जैसी शिद्दत से इस पर तवज्जो मरकूज करता है। और जब एक बार इसे अपना शिकार नजर आ जाए तो चाहे फिर रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, वो अपने शिकार को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी जिंदगी का सबक मिलता है कि अपने मकसद के साथ भी ऐसा ही करें। एक वक्त में एक मकसद को पूरा करने पर तवज्जो दें, इसे पूरा वक्त, कुव्वत और ध्यान दें, फिर इसे हासिल करने के लिए निकलें। नंबर 3, उकाब कभी भी मुर्दार नहीं खाता, वो हमेशा खुद का किया हुआ शिकार खाता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अपने बीते हुए कल को भूल जाएं। वो जो मुर्दा हो चुका है उस पर अपनी तवानाई और वक्त जाया ना करें। जो गया उसे अलविदा और जाने दो। अपने ख्यालात को वसी रखें। अपने माजी को भूल कर हाल में रहते हुए अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचें, चाहे माजी में आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ हो। इसको भूल कर उकाब की तरह सोचें। नंबर 4, जब तूफानी बादल जमा होते हैं तो सारे परिंदे अपने घोंसलों में छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन उकाब पुरजोश हो जाता है क्योंकि वो इस चैलेंज का खैर मकदम करता है। उकाब जानता है कि तूफानी हवाएं इसे बादलों से ऊपर ले जाएंगी। बादलों के ऊपर वो अपने परों को आराम दे सकता है और मजबूत बन सकता है। इससे भी हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों के बारे में पुरजोश रहें और मुश्किलों का सामना करें, मुसीबतों को कबूल करें और इनसे सबक सीखें। इस तरह हम नई महारतें सीखेंगे और आगे बढ़ते हुए और मजबूत होते जाएंगे। नंबर 5,
अमली जिंदगी में दाखिल होने से पहले मादा उकाब अपने नर बच्चों का इम्तिहान लेती है ताकि वो अपने अज़म की सतह को जान सके। दोस्तों, आप भी अपने मकसद को हासिल करने से पहले अच्छी तरह समझकर इस मकसद की तकमील के लिए तैयारी करें ताकि इस मकसद को बखूबी अंजाम दे सके। उकाब बड़ी एहतियात के साथ अपने अंडों के लिए घोंसला तैयार करता है। जब उड़ना सीखने का वक्त आता है तो उकाब घोंसले से नरम घास को हटाना शुरू कर देता है और सख्त और कांटेदार घोंसले को बेनकाब करता है। फिर वो अपने बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक देता है। वो बार बार ऐसा करता है। खौफ के मारे बच्चा घोंसले में वापस छलांग लगाता है, हर कोशिश के चीखता है और घोंसले में तकलीफ दे झाड़ से जख्मी होता है। उकाब ये अमल उस वक्त तक दोहराता है जब तक उनके बच्चे अपने परों को फड़फड़ाना शुरू ना कर दे, और जब वो उड़ना सीख लेते हैं तो फिर उनके जख्मों का दर्द हवा में चला जाता है। वो अपनी रुकावटों और दर्द से ऊपर उठकर ऊंची ऊंची परवाज करते हैं। दोस्तों, इसमें जिंदगी का ये सबक मिलता है कि हमें आराम वाली जिंदगी में मुतमईन नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ इसी सूरत में तरक्की कर सकते हैं जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हों। जिंदगी में कांटे या दर्द हमें बताने के लिए मौजूद हों कि ये वक्त है आगे बढ़ने का, अपने परों को फैलाने का। जो लोग हकीकी तौर पर हमारी परवाह करते हैं वो हमें सुस्ती और खौफ में हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगरचे इनका सलूक गैर मुहज़्ज़ब मालूम हो सकता है, लेकिन ये हमारी हतमी भलाई के लिए है। बाज़ औक़ात सख्त मोहब्बत बेहतरीन होती है। वो नहीं चाहते कि हम अपने घोंसलों में मरें। चलें दोस्तों, अपनी जिंदगी, कैरियर, ताल्लुकात के अगले बाब तक पहुंचने के लिए हम उकाब के असूलों को अपनी जिंदगियों पर लागू करें। हम अगर खुद पर यकीन रखते हैं तो तब्दीली हमारी ताकत में है।